हाँ जी, अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है वो है डाई एंड अपना मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स खत्म हो गया सी। आज आप स्टार्ट करांगे डाई एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स उन्होंने पार्ट 1। ठीक है, ये तीन या हद 4 वीडियोज़ आउणगियां, इस तो तीन च कवर कर लांगे, आप कोशिश करांगे। ठीक है, जे वध गया तो चार आप करनियां पैणगियां आपां नूं। ठीक है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स किहड़े हुंदे ने? ਇਹੋ ਜਿਹੇ कंपाउंड जिन्हां विच 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हुंदे। ठीक है, जिन्हां दे विच 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होणगे, किते भी प्रेजेंट हो सकदे आ ਉਹ, पर एक गल का ध्यान रखियो भी सेम कार्बन के उपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कदे भी प्रेजेंट नहीं होणगे। ठीक है, मतलब जी थोड़े को एक कार्बन है, एक कार्बन के उपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ने जिहड़े कदे भी प्रेजेंट नहीं हो सकते। ये चीज़ कभी भी नहीं हो सकती हैगी। ठीक है, वो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस करने तो बाद डबल बॉन्ड वो बना के वो एल्डिहाइड या कीटोन जोड़ा है वो बना देंगे ने, ता करके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन के उपर कदे भी नहीं लग सकते। ठीक है, लग जाएंगे तो अनस्टेबल होंगे, एल्डिहाइड कीटोन बना देंगे। उस तो बाद डाईओल्स ने जिहड़े IUPAC जिहड़े डाईहाइड्रिक कंपाउंड्स ने IUPAC नेम दे विच उन्हां नूं डाईओल्स कहा जाता है, कॉमन सिस्टम के उन्होंने ग्लाइकॉल्स कहा जाता। ग्लाइकॉल्स जोड़ा है वह ज़्यादातर मिठिया चीज़ों को कहते होंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने ग्लाइकॉल्स कहते। उस तो बाद नैक्सट है नॉमिनलेचर। नॉमिनलेचर में 2 सिस्टम ने आपको पता है, एक कॉमन नेम, IUPAC नेम। कॉमन नेम है जोड़ा वो की है 2 चीज़ा ने, जो तो दोने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़े नाल लगदियां कार्बनां ते होण, मतलब एक कार्बन तो दूसरा वो नाल वाली कार्बन ते, एक कार्बन तो दूसरा वो नाल वाली कार्बन ते। ठीक है, तो उस टाइम तो उन्होंने की कहने आप ग्लाइकोल जोड़ा है सुफिक्स ऐड कर दें कि सुफिक्स कितने लाने जी एल्कीन तो वो बनते, मतलब डबल बॉन्ड। ये चीज़ का ध्यान रखना, डबल बॉन्ड की जो हाइड्रोक्सीलेशन करते हैं आप तो आ मान लो डबल बॉन्ड सीगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये आप हाइड्रोक्सीलेशन की तो सिंगल डबल बॉन्ड का सिंगल बन गया, हर एक कार्बन एच लग गया। ठीक है, तो जी एल्कीन तो वो बनते हैं उस एल्कीन के नाम के ग्लाइकोल ला देना। जिमें यह की होंगी आ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होंगी आ इथाइलीन। ठीक है, इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन या फिर इथीन, पर कॉमन सिस्टम के आप इथाइलीन कहने, IUPAC के इथीन कहने। ठीक है, इस तरह ही प्रोपाइलीन तो प्रोपीन, IUPAC प्रोपीन, कॉमन च प्रोपाइलीन, तो यह हो गया प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, हो गया इथाइलीन ग्लाइकोल। उस तो बाद जिहड़े 2 कार्बन वाली कार्बन के ग्रुप लगे होंगे उन्होंने आप कहने कि विसिनल ग्लाइकोल्स। ठीक है, मतलब जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बनस ते ने, नाल लगदियां कार्बनस ने, तो उन्होंने आप की कहांगे विसिनल ग्लाइकोल्स, VICINL विसिनल। विसिनल होंदा नाल लगदे। उस तो बाद जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ने जोड़े नाल वालियां कार्बनां ते ना होण, चाहे 1 छड्ड के 2 छड्ड के 3 छड्ड के 4 छड्ड के जिवें मर्जी होण। ठीक है, तो उन्होंने आपां लिखांगे पॉलीमिथाइलीन ग्लाइकोल। मिथाइलीन है जोड़ा आ एक ग्रुप है, इन्हूं मिथाइलीन कहने आप CH2 इज़ कॉल्ड मिथाइलीन। ठीक है, तो जिन्नियां कार्बन होणगियां उन्ना मिथाइलीन, जिमें 4 कार्बन ने तो टेट्रा मिथाइलीन, 3 कार्बन ने तो ट्राई मिथाइलीन, 5 ने तो पेंटा मिथाइलीन, इदा। ठीक है, उन्होंने आप नाम देवांगे। तो उस तो बाद प्रीफिक्स लावांगे अल्फा बीटा गामा। अल्फा फिर जो इन्ना च आ गया अल्फा का, जिथे 2 कार्बन नाल लगदियां ने, पहली तो वो नाल वाली अल्फा, उस तो बाद वाली बीटा। ठीक है, जो उस तो बाद अल्फा जोड़ा है आप इत्थे यूज़ कर सकते हैं, पर करते नहीं आप क्योंकि नाम के लोड़ ही नहीं पैंदा, पहला ही ग्लाइकोल लाने उत्थे आप कला ग्लाइकोल इथीन के पिछे जो नाल लगदियां कार्बनां ते होण। ठीक है, जो नाल लगदियां ते ना होण, फिर आप की लिखांगे ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल या फिर बीटा की हो गया है आ कार्बन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली। उस तो बाद अल्फा तो दूसरा बीटा कार्बन तो बीटा ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल, इदा इन्हूं तुसीं लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो देखते हैं तो आ भी ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल ही है, ये अल्फा होगी। जे इन्हूं ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल लिखते हो तो अल्फा ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल, इन्होंने दोनों च डिफरेंस कोई तो है ना हाइड्रोक्सिल पोजीशन का, तो अल्फा आ बीटा। ठीक है, इसी तरह यहाँ 4 कार्बन है, टेट्रामिथाइलिन पोजीशन देखिए जे आ कार्बन अल्फा बीटा गामा, गामा टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, नेक्स्ट आ फिर पहली अल्फा तो बीटा
बीटा ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ब्यूटाइलिन या फिर कह लो ब्यूटाइलिन जो आप इतने रहते हैं, या फिर बीटा टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल, बीटा तो गामा, ठीक है। नैक्सट है अपने को IUPAC सिस्टम, ठीक है। IUPAC सिस्टम है जोड़ा वो की है तुहाडे कोले ग्लाइकोल्स ने जो IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने नाम लिखा जाता, ठीक है। तो जी जिन्हें पोजिशन तो होंगे ने OH ग्रुप्स वो पोजिशन लिख के बस एंड के आप डाईओल ला दें, ठीक है। एक चीज़ का इतने ध्यान रखना गा, ध्यान कि चीज़ का रखना गा तुसीं भी जो तुसीं अल्कोहल का किसी भी अल्कोहल का मान लो आ चीज़ है CH3CH2O, ठीक है। तो यदा नाम जो तुसीं लिखना तो पहले 2 कार्बना देखते हो, तुसीं लिखते हो इथेन, है ना। उस तो बाद ओल ऐड कर दो पिछे ओल करके OH ग्रुप करके ओल ऐड कर दो, तो दोनों ने जोड़ दो तो इंग्लिश का रूल होंदा, ठीक है। जो 2 वॉवल कट्ठे आ जाते हैं तो पहला वॉवल कट जाता, तो इतों आप ई कट देने होंगे, ठीक है। इथेनॉल बन जाता है। इंग्लिश का रूल है ये, कैमिस्ट्री का रूल नहीं है, ठीक है। जो 2 वॉवल कट्ठे आ जान तो पहला वॉवल कट्टिया जाऊगा, ई कट्टी जाऊ, ओल लै जू, तो इथेनॉल बन जाता। हुण जो इत्थे लिखांगे आप मान लो आही चीज़ है, इधरों एच एक इधरों एच है, ठीक है। तो यदा की बन गया ये इथेन पहले तो 1,2 डाईओल, ठीक है। जो जुड़ते हैं तो इत्थे D है इत्थे E है, तो आ वॉवल नहीं है तो इत्थे ई लगूगी, इत्थे ई कट देनी हैगी, ये चीज़ का ध्यान रखियो, ठीक है। यही चीज़ थोनों जिहड़ा है भुलेखा पाऊगी, यही चीज़ नाम गलत कराऊगी। मतलब जो तुसीं ई नहीं लगाउंदे, ठीक है, तो तुहाडा नाम गलत है, थोनों IUPAC नेम दे विच ई लगाउणी पऊगी। जिवें जिहड़ा है तुहाडा इथेन 1,2 डाईओल, आ हो गया प्रोपेन 1,2 डाईओल, प्रोपेन 1,3 डाईओल, तो ब्यूटेन 1,4 डाईओल, ठीक है। उस तो बाद कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ कंपाउंड होंगे जिन्होंने कॉमन नाम जोड़े ने वो स्पैशल नाम भी देंगे, जिमें आह, ठीक है। 4 कार्बन ने, 2 ब्रांचा ने, होर मिथाइल ग्रुप 2 OH लगे हुए हैं। विसिनल है पहला नाल OH लगे हुए हैं, ये नाम जोड़ा होंगे पिनाकोल, ठीक है। पिनाकोल 2,3 डाईमिथाइल, कॉमन नेम पिनाकोल है। IUPAC नेम किया 2,3 डाईमिथाइल, ठीक है। 4 कार्बन ब्यूटेन 2,3 डाईओल जोड़ा आह है, ठीक है। ये की है जो ध्यान नाल कंपेयर करोगे जिथे CH3 है उत्थे C6H5 है। C6H5 की होंगे बेंजीन, C6H6 होंगे बेंजीन, ठीक है। तो C6H5 की होगा फिनाइल ग्रुप, तो आप की कहांगे बेंजफिनाकोल, कॉमन नेम इसका की है बेंजफिनाकोल। जो IUPAC देखांगे तो 1,1,2,2 टेट्राफिनाइल, ठीक है। उस तो बाद 2 कार्बन इथेन 1,2 डाईओल, ठीक है। IUPAC नेम हो गया। उस तो बाद बनते किमें जोड़े डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स ने, मैथड्स ऑफ फॉर्मेशन या मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन इन्हां दियां की ने। तो जोड़ा डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स ने सब तो पहले तो बहुत ज़्यादा मैथड्स कई मैथड्स बनाए जाते हैं। जो सब तो पहला मैथड वो हैगा हाइड्रॉक्सीलेशन ऑफ एल्कीन्स, जोड़ा आप पिछे हुणे डिस्कस करके हटे हैं नोमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम दे विच, ठीक है। एल्कीन्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 OH ਗਰੁੱਪਸ ਲਗਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਏਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਕਲਾਈਨ KMnO4 ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਅਰਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਕਲਾਈਨ KMnO4 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੇਅਰ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਸਮੀਅਮ ਟੈਟਰਾਕਸਾਈਡ OSO4, ਆਸਮੀਅਮ ਟੈਟਰਾਕਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਾ Na2SO3 ਜਾਂ ਫਿਰ NaHSO3 ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ C+C KMnO4 ਜਾਂ ਆਸਮੀਅਮ ਟੈਟਰਾਕਸਾਈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ, ठीक है। तो बन के गया डबल तो सिंगल बॉन्ड बन गया OH ग्रुप दोनों कार्बन लगे, जिवें फॉर एग्जाम्पल प्रोपाइलीन की जो हाइड्रॉक्सीलेशन करते हैं पता की बनता प्रोपेन 1,2 डाईओल करते कहते नाल KMnO4 नाल या फिर ऑस्मियम टेट्राक्साइड अपने को है प्रोपाइलीन, ठीक है। नैक्सट है अपने को मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का की होगा अपने को मैकेनिज्म जोड़ा है सब तो पहला ना
देखते हैं ਆਪਾਂ ਹੋਊਗਾ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਊਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਥੇਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਥੀਨ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2। ठीक है, प्लस जो करते हैं आप MN, ਉਹਦਾ स्ट्रक्चर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि MnO4 ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਓਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ MnO4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇਸ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ। ठीक है, जो आ डबल बॉन्ड इतने आया तो कार्बन का बॉन्ड कट के इतने है पॉजिटिव चार्ज, ये पूरे हो गए बॉन्ड। ठीक है, हम ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए तो ये बॉन्ड एक बॉन्ड तोड़ दूगा, वो जाऊगा मैंगनीज से। ठीक है, हम मैंगनीज से पॉजिटिव चार्ज आ गया, नैगेटिव चार्ज आ गया इस बॉन्ड करके। ठीक है, जो नैगेटिव चार्ज आ गया तो इधर भी नैगेटिव पे, तो नैगेटिव पहले करने तो इतने चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जूगी, वो लिए आ बॉन्ड टुटूगा, आ बॉन्ड टुट के एक इतने चला जाऊगा, क्योंकि इतने पॉजिटिव चार्ज भी है तो यही अट्रैक्ट करूँगा इन्हों। तो थोड़े को अपने को बन के जाऊगा, ये होगी अपने को इथीन पर मैंगनेट आयन। ठीक है, तो बन थोड़ी को की गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, उस तो बाद सिंगल बॉन्ड O, इधरों भी सिंगल बॉन्ड O, ये भी सिंगल, ए भी सिंगल, Mn O नैगेटिव डबल बॉन्ड O। ठीक है, हम इतों जो एक गल ध्यान रखो, इतों जो आ एरो पाया से करके मैंगनीज के उपर 2 इलैक्ट्रॉन्स होर पे ने। ठीक है, नैगेटिव चार्ज चाहे तो इतने पा दो, चाहे रहने दो, क्योंकि 2 इलैक्ट्रॉन ही पाते। तो हम ये बनया साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक बनया मैंगनेट एस्टर, कहने आप साइक्लिक मैंगनेट एस्टर। ठीक है, आ भी ना पढ़ियो इनू, मैंगनेट पाना भुल गया सी, तां लिखिया सी साइक्लिक मैंगनेट एस्टर। हम अगे फर्दर की होगा, यदि हाइड्रोलिसिस होगी H2O H पॉजिटिव या फिर OH नैगेटिव की प्रेजेंस के। ठीक है, कोई भी तुम कर सकते हो। तो वो होगा कि सब तो पहले तो आ बॉन्ड टुट जाएंगे। ठीक है, आ बॉन्ड जो टुटणगे तो बनूगा कि थोड़े को CH2OH CH2OH। ठीक है, H पॉजिटिव जो इन्हें दिता, H पॉजिटिव वाटर के 2 चीज़ां होंदियां ने, H पॉजिटिव वो इधर आ गया, OH नैगेटिव जो ये नाल जाऊगा, तो ये बन जूगा अपने को Mn O नैगेटिव डबल बॉन्ड O OH ते OH। हम ये जो बनया, ये बनया मैंगनीज का 5+5 ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड। ठीक है, H2MnO4 नैगेटिव, H2MnO4 नैगेटिव। ठीक है, हम जो ये कंपाउंड बनया अपने को मैंगनेट 5 कंपाउंड जो बनया, आगे डिसप्रपोर्शनेशन हो जाती है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की होंगी आ, जे 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 तरह के कंपाउंड बनने, एक दी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 तो घट हो, एक दी वध होगी। जो आ देखते हैं आप, यदि देख लो ऑक्सीडेशन कितनी है, तो यदि है +4, यदि है +6। ठीक है, तो 5 तो +6, एक मिनट, 2 4 6 8 नैगेटिव +7। ठीक है, +7 तो +4 इदा की ऑक्सीडेशन जी स्टेट है वो बनी। ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन होने तो बाद, क्योंकि आप कहा वे कैटलिस्ट आ, तो कैटलिस्ट आपको एज इट इज एंड के मिल जाता होंगे, जी चीज़ तो चले सी वही चीज़ अपने को बन गई एंड के। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट अपने को रीजनरेट हो गया। नैक्सट जोड़ा है OSMIUM-O4 का, वह भी आलमोस्ट सेम ही मैकेनिज्म है इहदा। ठीक है, वो मैकेनिज्म के आ जाऊगा, बस फर्क पऊगा दूसरी रिएक्शन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O OSMIUM। बस ये 4 बॉन्ड डबल होंगे, उत्थे एक बॉन्ड सिंगल होकर नैगेटिव चार्ज पिया होगा। ठीक है, फर्क सिर्फ इन्ना ही पै जाऊगा। हुण आ गया पहला इत्थे, आ इत्थे आ गया इत्थे। ठीक है, एरोज का ध्यान रखियो, कार्बन तो नहीं शुरू करना, डबल बॉन्ड तो शुरू करके ऑक्सीजन से लैके जाना, इधर डबल बॉन्ड ऑस्मियम से लैके जाना, इधर डबल बॉन्ड कार्बन से लैके जाना। क्यों? क्योंकि कार्बन से पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑस्मियम मैटल आ, उत्थे भी थोड़ा जिहा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तां करके इहदे इलैक्ट्रॉन ऑस्मियम पर जाते हैं। ठीक है,
तो ये बन गया थोड़े को CH2 OO ऑस्मियम आ चीज़, ठीक है। तो ये बन गया थोड़े को साइक्लिक ऑस्मेट एस्ट्रो, ठीक है। तो लोन पेयर एज इट इज जोड़ा इतों आया सीगा। उस तो बाद नैक्सट जोड़ा फर्क की होगा उपर की तो इस रिएक्शन के जी हाइड्रोलिसिस आओ आप पढ़िया NaHSO3 के प्रेजेंस के होगी, ठीक है। तो बन जूगा अपने को CH2OH प्लस यदि अगे फर्दर रिएक्शन होकर आही चीज़ दोबारा बन जूगी, ठीक है। अगे जो फर्दर यदि रिएक्शन करांगे तो आही चीज़ दोबारा बन जूगा अपने को जोड़ा कैटालिस्ट आ वो रीजनरेट हो जाऊगा, ठीक है। नैक्सट उस तो बाद जी चीज़ है ये चीज़ ध्यान नाल समझो, ये जी रिएक्शन है ना स्टीरियो स्पैसीफिक है। स्टीरियो स्पैसीफिक का मतलब की होंदा, स्पैसीफिक होंदा एक ही डायरैक्शन दे विच जांदी है, मतलब ठीक है। स्टीरियो मतलब स्टीरियो कैमिस्ट्री जो देखते हैं उस टाइम तो एक डायरैक्शन जाती है। स्टीरियो कैमिस्ट्री ना दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते, या तो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड थे, जिमें रिंग है तो रिंग के सेम साइड पर आएंगे या फिर ऑपोजिट साइड पर आएंगे। जो सेम साइड पर आ गए उन्होंने आप कहांगे सिस या फिर सिनएडेशन या फिर सिस, ठीक है, सिस प्रोडक्ट। जो ऑपोजिट साइड पर होंगे मतलब वो एच इधर आ एच इधर आ, तो इतने एक एच आ गया एक एच इतने आ गया उल्ट के, ठीक है। उत्थे की बनूगा ट्रांस, तो उन्होंने आप कहांगे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, एंटी एडिशन या फिर ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। जो तुम प्रोडक्ट कहना तो सिस ट्रांस, जो एडिशन कहनी है या हाइड्रोक्सिलेशन कहनी है तो सिन ते एंटी। ये चीज़ का ध्यान रखियो, सिन फॉर सेम, एंटी मतलब उल्ट। इसी तरह ही सिस मतलब सेम, ट्रांस ते उल्ट हो गया, ठीक है। इन्हू जो आप स्टीरियो कैमिस्ट्री वाले बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग दिखाना तो OH के दोनों बॉन्ड ने जोड़े दोनों OH के बॉन्ड्स ने जोड़े सेम दिखावे, H के दोनों बॉन्ड सेम दिखावे, मतलब H दोनों पिछे जा रहे हैं, OH दोनों बाहर को आ रहे हैं, रिंग है जी वो प्लेन के पई है, ठीक है। तो ये सिन एडिशन होगी। उस तो बाद नैक्सट है अपने को सैकेंड रिएक्शन जी है हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स की होंगे ने अपने को इपॉक्साइड्स ने जोड़े वो साइक्लिक रिंग कंपाउंड्स होंगे कंटेनिंग ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब साइक्लिक रिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, उन्होंने आप कहने इपॉक्साइड्स की जो आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, चाहे एसिडिक कर लो चाहे बेसिक हाइड्रोलिसिस कर लो, ठीक है। इन्हों की तो जो तुम इन्हों की हाइड्रोलिसिस करोगे उस टाइम पर जो थोड़े को प्रोडक्ट बनूगा वो की बनूगा डाइओल, ठीक है। हम जो ध्यान नाल देखो वाटर का एक मॉलिक्यूल ये ऐड करवाओगे, ठीक है। तो H2O इतने वो पहला ही पिया एक एच ये लग जू जो OH रह गया वो दूसरे नाल लग जूगा, ठीक है। आही चीज़ बन गई अपने को इथाइलिन ग्लाइको। हूँ ये जो मैकेनिज्म ने दोनों मैकेनिज्म आप पढ़ांगे, एसिडिक भी बेसिक भी। देखो इतने एसिडिक भी रिएक्शन है बेसिक रिएक्शन भी है, तो एसिडिक मैकेनिज्म की होगा बेसिक मैकेनिज्म की होगा, यही लैके चलते हैं आप CH2O, ठीक है। जो एसिडिक मैकेनिज्म होगा सब तो पहला तो ये जोड़े लोन पेयर्स ने ये अटैक करने, ठीक है। ये अटैक किया तो थोड़ी को बन गया कि CH2OH पॉजिटिव, ठीक है। आ चीज़ बन गई। हुण अगे नैक्सट की होगा OH2 या H2O, इहदा लोन पेयर पे जोड़ा वो अटैक करूगा, कित्थे अटैक करूगा वो करूगा इस कार्बन ते, इस कार्बन ते कर लिया अटैक, तो आ जो बॉन्ड है ये चला गया ऑक्सीजन को, ठीक है। हुण ये अपने को की बन गया CH2OH चला गया, पहले तो आ बॉन्ड टुट गया, उस तो बाद CH2OH ट्वाइस ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बन गए, तो यह हो गया पॉजिटिव। नैक्सट स्टैप की होगा अच्छा पॉजिटिव रिलीज कर दूगा वो, तो थोड़ी को बन जूगा CH2OH, ठीक है, डाइओल ये बन जूगा थोड़े को। नैक्सट है थोड़ी को बेसिक मैकेनिज्म, एसिडिक क्योंकि H पॉजिटिव आया सी, बेसिक की आऊगा OH नैगेटिव आऊगा, ठीक है। तो फर्क कुछ भी नहीं होना वो, फर्क सिर्फ ये होगा भी अटैक कितने कौन कर रहा तो कितने हो रहा, ठीक है। तो सब तो पहला OH नैगेटिव अटैक करूँगा, OH नैगेटिव क्योंकि नैगेटिव चार्ज है, तो सब तो पहला ये अटैक करूँगा, ये अटैक कितने करूँगा CH कार्बन से, ऑक्सीजन से तो कर नहीं सकता, कार्बन से अटैक किया
तो आ लैके ऑक्सीजन चला गया बॉन्ड, कार्बन के 4 पूरे हो गए, तो ये बन गया अपने को CH2O नेगेटिव CH2OH। ठीक है। नैक्सट रिएक्शन जी होगी वाटर नाल होगी, वाटर के विचों O नैगेटिव है जोड़ा वाटर की हाइड्रोजन, इनू इदा बना लो HOH। ठीक है। O नैगेटिव है जोड़ा ये 3 लोन पेयर्स बना लो, इन्हें हाइड्रोजन से अटैक किया। ठीक है। हाइड्रोजन जोड़ा है वो बॉन्ड बनाना सी इत्थे, एक मिनट, HOH। ठीक है। हाइड्रोजन से अटैक किया इन्हें जाके, हाइड्रोजन का आ बॉन्ड टुट के OH नैगेटिव है जोड़ा वो रिमूव हो गया। OH नैगेटिव है जो OH नैगेटिव है इतने यूज़ हो जाएगा। ठीक है। इस तरह यहाँ H पॉजिटिव दोबारा फिर यूज़ हो गया, एटालिस्ट सीगा तो एज इट इज़ मिल गया अपन, तो ये बने अपने को CH2OH CH2OH। ठीक है। यही चीज़ है बन गया डाईओल अपने को। नैक्सट है अपने को हाइड्रोलिसिस ऑफ विसिनल डाईहैलो एल्केन्स। विसिनल डाईहैलो एल्केन्स ने जोड़े वो किहड़े होंदे ने जिथे दो हैलोजन एटम्स ने जोड़े एल्केन दे विच दो नाल वालियां कार्बनां ते हैलोजन एटम्स लगे होण, विसिनल डाईहैलो एल्केन्स। ठीक है। जिवें दो कार्बनां ने नाल वालियां उन्हां ते हैलोजन एटम्स होणगे, तो उन्हां दी जदों आपां हाइड्रोलिसिस करांगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट ते सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस जो हाइड्रोलिसिस करांगे तो अपने को की बनने विसिनल ग्लाइकोल्स बनने, तो नाल की बन जू NaBr तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जूगी, जिमें फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन CH2Br CH2Br। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन की प्रेजेंस हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मैं प्रोडक्ट लिखा ही नहीं, OH ਇਹਦਾ ਵੀ OH। ठीक है। तो डाईओल बन गया 2 NaBr ते CH2। नैक्सट है अपने को रिडक्शन ऑफ डाईकार्बोनिल कंपाउंड्स। जोड़ा है डाईकार्बोनिल कंपाउंड्स की जो रिडक्शन करते हैं आपको पता है जो कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल दिंदा, जो डाईकार्बोनिल या बाईकार्बोनिल की रिडक्शन करांगे तो की बनूगा डाईओल बनूगा। तो 2 COH ग्रुप होण या CO डबल बॉन्ड OR। ठीक है। मतलब कीटोन हो चाहे अपने को एल्डिहाइड हो, दोनों रिएक्शन होणगियां, दोनों चीज़ां होणगियां जदों तां उहदी रिडक्शन करांगे तो की बन जू C डबल बॉन्ड O का CHOH ग्रुप बन जू CHOH ग्रुप बन जू। एक ही बन गया अपने को 3 कार्बन ने प्रोपेन 1,3 डाईओल। ठीक है। नैक्सट है रिडक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ डाईकीटोन्स विद ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। जो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट नाल कीटोन्स रिएक्ट करनगियां तो इत्थे होऊगा कि R ग्रुप पहला कार्बन ते लग जूगा जाके, MgX इहदे नाल लग जू। अगले स्टैप जो हाइड्रोलिसिस करांगे तो MgX है जिहड़ा ओह ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ H ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਜੂ OH ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MgOH ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂ MgXOH 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋਏ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਵਾਟਰ 'ਤੇ ਐਡ ਹੋਏ ਤਾਂ 2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। मैं लिख देना पेंसिल ਨਾਲ स्टैप। ठीक है। मैकेनिज्म वाला ਜਿਹੜਾ स्टैप है CH3 CR ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ OMgX। ठीक है। आ चीज़ बन गई हाइड्रोलिसिस करांगे तो MgX की थां ते H लग जूगा, MgX है जोड़ा वो H लैके बाहर चला जाऊगा। ठीक है। नैक्सट है अपने को बाईमोलीक्यूलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्कोहल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद सोडियम ते इथेनॉल। ठीक है। जिथे सोडियम इथेनॉल, सोडियम जोड़ा है H इलैक्ट्रॉन दिंदा, इथेनॉल की दिंदा H पॉजिटिव दिंदा, उत्थे वो रिड्यूस हुंदा। हुण इत्थे जिहड़ी बाईमोलीक्यूलर रिडक्शन है जिहड़ी वो सोडियम की प्रेजेंस नहीं कर सकते आपां, क्योंकि सोडियम 1 इलैक्ट्रॉन दिंदा, बाईमोलीक्यूलर च आपां नूं किन्ने चाहिदे 2 चाहिदे इक्को टाइम ते। ठीक है। क्योंकि बाईमोलीक्यूलर मतलब 2 मॉलीक्यूल्स ने जोड़े वो कंडेंस होणगे जुड़नगे वो दोने। ठीक है। बाईमोलीक्यूलर का ये मतलब होंदा सोडियम 1 इलैक्ट्रॉन दिंदा। ठीक है। तो आपां की चाहिए यहो जी कोई मैटल चाहिए जी 2 इलैक्ट्रॉन्स देवे। यहो जी मैटल किहड़ी हुंदी है ज़्यादातर रिएक्टिव मैटल किहड़ी है मैगनीशियम। ठीक है। तो आप इत्थे आप यूज़ करांगे मैगनीशियम। हुण जो मैगनीशियम की रिएक्शन करवाने मान लो एसीटोन का मॉलीक्यूल है अपने को, तो रिएक्शन के विच हुंदा कि एसीटोन के दोनों मॉलीक्यूल कार्बन के थ्रू जुड़ जाते हैं तो ऑक्सीजन नाल जो डबल बॉन्ड टुटणगे तो ऑक्सीजन दे आजू नैगेटिव चार्ज नाल साल्ट बना लूगा। मैगनीशियम चार्ज बैलेंस करने वास्ते 2 नैगेटिव और 2 पॉजिटिव नाल जुड़ गया।
ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ OH2 ਲੈ ਜੂਗਾ, ਵਾਟਰ ਦਾ H ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ CH3 CH3 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, Mg2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਆਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ? ਇੱਥੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਮਤਲਬ ਰੈਡੀਕਲਸ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਰੇਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਇਹ CH3 C, ਇੱਕ ਡਾਟ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ CH3। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰੈਡੀਕਲਸ ਅਨਾਇਨ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਡੀਕਲ ਅਨਾਇਨ, ਮਤਲਬ ਰੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਅਨਾਇਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਾਇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਅਨਾਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਟ ਕਿੱਥੇ ਐਡ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਟ ਵਾਲੇ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਐਡ ਹੋਊਗਾ? ਡਾਟ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਅੱਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਕਪਲਿੰਗ। ਕਪਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਊਗਾ CH3 ਕਾਰਬਨ CH3, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ CH3 O 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਤਾਂ O 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਪਲਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਡਾਟ ਦੀ ਹੋਈ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਕਸੀਜਨਾਂ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੈਲ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੂਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? CH3 CH3 O ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਲਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। H2O H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ H ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CH3 OH ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਨਾਕੋਲ 2,3 ਡਾਈਮਿਥਾਈਲ ਬਿਊਟੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 2,3 ਡਾਈਓਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਈਓਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਲੈਸ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੋਣਗੇ ਵਿਦ ਸਵੀਟ ਟੇਸਟ। ਹਾਇਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਸਕਸ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਿਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡਸ ਬਣਨਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਬਣਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ 2 H ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟੂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਹੈ ਪੋਲਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪੋਲਰ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਈਓਲਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।